दोस्तों, जब से बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ है, पश्चिम बंगाल में जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, सभी सीमावर्ती इलाकों पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। जितने भी बांग्लादेशी थे जो लोग अवैध तरीके से बंगाल में घुस आए थे, भारत में घुस आए थे, अब वो लोग अपने घर जाने के लिए बेचैन हैं। वो लोग चाहते हैं कि किस तरह से अब वो लोग अपने देश बांग्लादेश वापस लौट जाएं। अब ऐसे में नॉर्थ 24 परगना के हकीमपुर चेक पोस्ट पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी और वहीं पर भारत तक के एक न्यूज रिपोर्टर जिनका नाम है तापस सेना गुप्ता, वो पहुंच जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। रिपोर्टिंग करने के दौरान कुछ बांग्लादेशी ऐसे ऐसे पोल खोलते हैं कि जिसे जानने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है दीदी के बंगाल में। आइए जानते हैं पूरा मामला इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। एसआईआर को लेकर जितने भी न्यूज रिपोर्टर हैं अब सब बंगाल का रुख कर रहे हैं। बंगाल में जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं उन सभी जगहों पर न्यूज रिपोर्टर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो लोग यहाँ कैसे आए थे, भारत में कैसे घुसे और इतने दिन यहाँ क्या कर रहे थे, उन लोगों का दस्तावेज है कि नहीं। तो दोस्तों, ऐसे में एक न्यूज रिपोर्टर है जिनका नाम है तापस सेन गुप्ता, जो कि भारत तक के न्यूज रिपोर्टर हैं। वो पहुंच जाते हैं हकीमपुर चेक पोस्ट पर। अब वहां पर उनकी मुलाकात होती है मिट्ठू मुल्ला नाम के एक व्यक्ति से, जो कि अपने परिवार के साथ बैठे हुए थे। उनके पास बहुत सारा बैग भी था। अब जब न्यूज रिपोर्टर उनसे पूछते हैं कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, तब जाकर मिट्ठू मुल्ला कहते हैं कि वो रहने वाले मूल रूप से बांग्लादेश के उत्तर टोलिया के हैं। अब वो पूछते हैं न्यूज रिपोर्टर कि आप कैसे आ गए भारत में आखिर आपको क्यों आना पड़ा और यहाँ पर आप कर क्या रहे थे। तब जाकर मिट्ठू मुल्ला कहते हैं कि दरअसल हम लोग यहाँ काम की तलाश में आए थे, वहाँ पर हम लोगों के पास काम नहीं था, इसलिए हम लोग भारत में आ गए और पश्चिम बंगाल के 24 परगना में ही रह रहे थे। अब जो न्यूज रिपोर्टर थे वो पूछते हैं कि आखिर आप लोग किस तरह से आए हैं, यहाँ पर पासपोर्ट से आए हैं या फिर कुछ अलग तरीके से आए हैं। तब जाकर मिट्ठू मुल्ला कहते हैं कि हम लोग घूस देकर यहाँ पे आए हैं, बॉर्डर पर दलाल बैठे रहते हैं, उन लोगों को पैसे दिए हैं, तब जाकर हम लोग भारत में घुसे हैं। अब जो न्यूज रिपोर्टर थे वो पूछते हैं कि आखिर आप लोगों ने कितने पैसे दिए। तब जाकर मिट्ठू मुल्ला कहते हैं कि एक इंसान पर 5,000 रुपये करके हम लोग दिए हैं, तब जाकर यहाँ पर आकर रह रहे हैं। तब जाकर न्यूज रिपोर्टर पूछते हैं कि क्या आप लोगों के पास भारत का दस्तावेज है, जो भी नागरिकता का पहचान पत्र होता है वो है आपके पास। मिट्ठू मुल्ला कहते हैं कि जी हाँ, मेरे पास वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट सब है और मैं यहाँ पर 3 बार वोट भी दे चुका हूँ। अब इतना सुनते ही न्यूज रिपोर्टर के भी होश उड़ जाते हैं। मिट्ठू मुल्ला की पत्नी होती है, उसकी माँ भी वहाँ पर होती है और उसकी बहन भी होती है। अब न्यूज रिपोर्टर पूछते हैं कि क्या आपके परिवार में सभी का है। तब जाकर मिट्ठू मुल्ला कहते हैं कि नहीं, मेरे परिवार में सभी का नहीं है, पर मेरा सब बन चुका था और मेरा सभी दस्तावेज यहाँ का है। न्यूज रिपोर्टर पूछते हैं कि फिर आप लोग यहाँ से क्यों जाना चाहते हैं, आपका तो दस्तावेज भी है। मिट्ठू मुल्ला कहते हैं कि मैं इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा बांग्लादेश में भी सारा नागरिकता का पहचान पत्र है। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर मैं सरकार के पकड़ में आ गया तो कहीं मुझे कोई सजा ना दे दी जाए। बस मैं इसी वजह से अपने देश बांग्लादेश वापस जाना चाहता हूँ। न्यूज रिपोर्टर पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्या काम करते थे। मिट्ठू मुल्ला कहते हैं कि मैं यहाँ पर राजमिस्त्री का काम करता था और यहाँ पर इनकम काफ़ी अच्छी खासी थी, लेकिन एसआईआर की वजह से अब मुझे डर लग रहा है। मैं नहीं चाहता कि मुझे यहाँ पर कुछ हो जाए, मेरे परिवार वालों को दिक्कत हो, इसलिए मैं अपने देश बांग्लादेश वापस जाना चाहता हूँ। बस मैं इंतजार कर रहा हूँ कि बॉर्डर से कब हरी झंडी दिखाया जाए ताकि मैं अपने देश वापस चला जाऊँ। न्यूज रिपोर्टर मिट्ठू मुल्ला से बातचीत करने के बाद और एक शख्स से बातचीत करते हैं जिनका नाम होता है मेहंदी हसन हामिद। मेहंदी हसन हामिद से जब पूछा जाता है कि आप यहाँ के रहने वाले हैं, मेहंदी हसन कहते हैं कि जी नहीं, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं मूल रूप से बांग्लादेश का निवासी हूँ। आज से 20 साल पहले मैं अपने माँ बाप के साथ भारत में आया था, यहाँ पर आँख का इलाज करवाना था क्योंकि मैं बचपन से ही अंधा हूँ, मैं देख नहीं पाता हूँ। मेरे माँ बाप को लगा कि भारत में अच्छा इलाज होता है, बस इसीलिए वो लोग मुझे लेकर यहाँ आ गए, लेकिन हम लोग वापस जा नहीं पाए और तब से यहीं पर रह रहे हैं। 24 परगना में रहकर ही हम अपना कामकाज करते हैं, परिवार वालों के साथ रहते हैं।
न्यूज रिपोर्टर कहते हैं कि आप तो अंधे हैं, फिर आप क्या काम करते हैं। अब मेहंदी हसन कहते हैं कि मैं कोई काम नहीं करता हूँ, बस मैं गाना सीखता हूँ, गाना सुनता हूँ और सिंगर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पिताजी यहाँ पर लेबर का काम करते हैं, बस उन्हीं से घर का भरण पोषण चल रहा है। लेकिन आज मैं भारत सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हम लोग इन लीगल तरीके से आज से 20 साल पहले भारत तो आ गए थे, लेकिन वापस जा नहीं पा रहे थे। अब जब SIR शुरू हुआ है तो ऐसे में हम लोगों को भी मौका मिल रहा है अपने देश बांग्लादेश वापस जाने का। इसलिए मैं भारत सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अब जो न्यूज रिपोर्टर होते हैं वो पूछते हैं कि आप लोग आज से 20 साल पहले किस तरीके से भारत में आए थे, पासपोर्ट के जरिए आए थे, वीजा लेकर आए थे या फिर अवैध तरीके से आए थे। तब जाकर मेहंदी हसन कहते हैं कि आज से 20 साल पहले हम लोग कोई वीज़ा के जरिए यहाँ पर नहीं आए थे, बल्कि इन लीगल तरीके से ही आए थे और एक आदमी पर हमने 2000 रुपये भी दिया था। हम लोग इस तरह से भारत में तो घुस गए, इलाज के लिए इधर उधर भटकते रहे, लेकिन उसके बाद वापस जब जाना चाहें तो रास्ता नहीं मिल पा रहा था कि आखिर कैसे जाए। मजबूरन हम लोगों को यहीं पर रुकना पड़ा और तब से हम लोग यहीं पर हैं। लेकिन अब भारत सरकार ने SIR शुरू किया है, तब बहुत सारे लोग जा रहे हैं अपने अपने देश बांग्लादेश वापस। अब हमें भी मौका मिल रहा है कि हम भी अपने देश वापस चले जाएं। अब जो न्यूज़ रिपोर्टर थे मेहंदी हसन से बात करने के बाद अब हलीमपुर चेक पोस्ट पर जितने भी BSF थे उन लोगों से बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान एक BSF बताते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सारा डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि वोटर ID हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो और बैंक अकाउंट हो, और कुछ लोगों को तो सरकार की तरफ से घर भी मिल चुका है। अब वो लोग भी इस बात से डरे हुए हैं कि अगर दोनों देश का दस्तावेज मिल गया तो सरकार की तरफ से कोई सजा न सुना दी जाए। इस डर से भी बहुत सारे लोग अपने अपने देश बांग्लादेश वापस भाग रहे हैं। इन सब जानकारी के बाद न्यूज़ रिपोर्टर तो हक्का बक्का रह जाते हैं। और दोस्तों, जब से SIR शुरू हुआ है जितने भी बांग्लादेशी हैं वो सब घबराए हुए हैं। उनके अंदर एक अलग ही तरह की खलबली मची हुई है कि अगर वो लोग पकड़े गए तो पता नहीं उन लोगों के साथ क्या हो जाएगा। इसी वजह से जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं सभी जगह पर लोगों की भीड़ लगी हुई है और सभी डरे हुए हैं। बस लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह से वो लोग अपने देश बांग्लादेश वापस चले जाएं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर अब आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।